कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर गोड्डा में बड़ा कदम। ईएसआईसी और चेंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक में बनी सहमति। गोड्डा शुक्रवार शाम 3 बजे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी और गोड्डा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निगम के रीजनल हेड, असिस्टेंट रीजनल हेड के साथ साथ गोड्डा के कई प्रमुख व्यापारी बिंदु और चेंबर्स के पदाधिकारीगण शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी को केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क बीमा सुविधा से जोड़ना। इस योजना के तहत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, इलाज के खर्च की सहायता, पेंशन योजना और इलाज के दौरान वेतन भत्ता जैसे कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह पहल भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसका मकसद है कि हर मेहनतकश कर्मचारी सुरक्षित और निश्चिंत रह सके। बैठक के दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गोड्डा के सचिव मोहम्मद कामरान ने कहा, यह कदम सरकार की एक सराहनीय पहल है। हमारे शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन तोहफा है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं कि वे आगे आएं और अपने कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ें। बैठक में उपस्थित सभी व्यापारियों ने इस योजना का स्वागत किया और इसे कर्मचारियों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि गोड्डा में जो चैम्बर्स के लोग हैं, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, उनको ईएसआई स्कीम, ईएसआई योजना के बारे में बताना और उनको ये प्रेरित करना कि वो इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कराएं, इस योजना के लाभों के बारे में उनको अवगत कराना और उनका कोई प्रश्न हो तो उनके प्रश्न का जवाब देना। ये भी एक उद्देश्य था कि क्योंकि सरकार के अभी विशेष अभियान चल रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें इस अभियान के तहत वो अगर अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनसे इससे पिछली अवधि के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अन्यथा क्या होता था कि जब रजिस्ट्रेशन होता था तो ज़्यादातर समय में हम उनको पिछली अवधि के दस्तावेज मानते थे कि उन्होंने आज के पहले से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, और पिछली अवधि का पेनल्टी वगैरह भी लगाता था। पर सरकार का ये विशेष प्रोत्साहन योजना है जो कि 31 दिसंबर तक लागू है। तो ऐसे में अभी मैं अपने सभी नियोजकों से, बिजनेस क्लास सभी लोगों से, सभी दुकान प्रतिष्ठान, कॉलेज, स्कूल के मालिकों से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन कराएं। ये बहुत ही अच्छा समय है और 31 दिसंबर तक अवश्य करा लें। ये रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर जा सकते हैं, esi.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये बहुत आसान प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है। इस प्रक्रिया में क्या है कि आप जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट खोलते हो, उसी तरह वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करके अकाउंट खोलना है और अपने प्रतिष्ठान और फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बाद अपने वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कराना। हो सकता है इसमें कोई समस्या आए तो ऐसे में आप हमारे नज़दीक का शाखा कार्यालय जो गोड्डा में है, इनको बता दिया गया, वहाँ पर आप संपर्क करिए या आप हमसे भी क्षेत्रीय कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इस संबंध में पूरी मदद मुहैया कराई जो जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए वही लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, सब नॉर्मल दुकानदार या प्रतिष्ठान वाले करा सकेंगे? जी, ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान करा सकता है जिसके पास भी 10 या 10 से अधिक कामगार हैं। जिस भी प्रतिष्ठान में 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, उनके लिए ये बाध्यकारी है इसमें रजिस्ट्रेशन कराना। ये उनके लिए ऑप्शनल नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही है और कोई भी करा सकता है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़्यादातर ऐसे प्रतिष्ठानों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इनके माध्यम से हम पूरे बिजनेस क्लास तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमने इनके साथ भी मीटिंग रखा। इससे वर्कर्स को क्या लाभ होगा? वर्कर्स को बहुत तरह के लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो है कि उनके और उनके परिवार को पूर्ण चिकित्सा सुविधा मिलती है, जिसमें बीमारी और गंभीर बीमारियों के दौरान एक सामान्य वर्कर इलाज नहीं करा पाता। ऐसे में इस स्कीम के तहत अगर वो रजिस्टर्ड है तो हम उनके परिवार को पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा बीमारी के समय में उनको उनके वेतन का 70% तक भुगतान किया जाता है, जब तक उनको नियोजक भुगतान नहीं करता और बीमारी में वो काम पर नहीं आ पाते। घटना दुर्घटना के समय में उनके परिवार को पेंशन मिल सकता है, उनको भी पेंशन मिलता है 90% तक। और महिला श्रमिकों, महिला कामगारों के केस में जब उनकी गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के दौरान 6 महीने तक के वेतन का प्रावधान है, वो 6 महीने तक का वेतन मातृत्व हित लाभ के तौर पर क्लेम कर सकती है। इसके अलावा यदि किसी श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी 15,000 रुपये तक देने का प्रावधान है। परिचय आपका क्या हो सर? मैं राजीव रंजन हूँ, मैं क्षेत्रीय निदेशक हूँ कर्मचारी राज्य बीमा योजना में। हमारा कार्यालय रांची में है।